स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना मैया। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, खबर की होती है पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर होंगे हमारे संवाददाता जो आपको बताएंगे पल पल की अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ना न्यूज पंच, जिन खबरों पर आपकी हमारी नजर। सबसे पहले आइए रुक करते हैं उन टॉप 3 हेडलाइंस का। और सबसे पहले जिस मुख्य खबर की हम रुख करने वाले हैं वो है बुरी फंस चुकी है आतिशी। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ हो चुकी है एफआईआर और चुनाव से पहले आतिशी फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि आतिशी ने आज नामांकन भी भर दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आ रही है पोस्टर वॉर से जुड़ी हुई। जी हां, पोस्टर वॉर में आप पर हो गई है एफआईआर, तो आप और आतिशी दोनों की मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं फ्लॉप शो साबित हो रहा है आपका पोस्टर प्रहार। इसके साथ साथ जिस मुख्य खबर पर बात होगी वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां सिडनी में एक काली गेंदें मिली है समुद्र तट पर, जिससे मच गया है हड़कंप। बताएंगे आपको क्यों मच गया है हड़कंप। और साथ ही साथ हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। और इन 3 मुख्य खबरों का जिसमें हम न्यूज पंच का रुख करने वाले हैं, उसमें सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं जो है दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हाँ, दिल्ली का चुनावी तापमान इस समय हाई है। सियासी समीकरण पल पल बदल रहे हैं, नए मोर्चे और नए दाव खेले जा रहे हैं और लगातार ये जो चुनावी मौसम है वो रोमांचक होता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ सिलसिला नॉमिनेशन के दौर का जारी है और कई दिग्गज नॉमिनेशन भर भी रहे हैं। इसमें आज हमने देखा है कि आतिशी और अलका लांबा दोनों ने कालकाजी विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन, अपना पर्चा भर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आज आप पार्टी और दिल्ली की सीएम की मुश्किलें उस समय और बढ़ गई जब उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। न्यूज पंच में हम आपको दिखाएंगे कि क्यों उन पर एफआईआर हुई है, किन कारणों से एफआईआर हुई है। आप और आतिशी दोनों पर अलग अलग मामलों पर एफआईआर हुई है। और साथ ही साथ कल आतिशी ने मंदिर में पूजा करी थी, सिख गुरुद्वारे भी गई थी। आज उन्होंने कालकाजी से नॉमिनेशन भरा है। उधर आर पार की लड़ाई है अलका लांबा के बीच भी, कांग्रेस के बीच भी। आतिशी वर्सेस अलका लांबा, यानी कि ए वर्सेस ए के बीच लड़ाई है। और इस लड़ाई में लगातार समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मुसीबत में पड़ चुकी है आप, क्योंकि आपकी आतिशी के खिलाफ हो चुकी है एफआईआर दर्ज। चुनाव प्रचार में सरकार वाहन के इस्तेमाल का आरोप लगा है आतिशी पे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मामला दर्ज करा गया है। आपको बता दें कि आतिशी और आम आदमी पार्टी पर जो एफआईआर हुई है वो 2 अलग अलग मामलों पे एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष KS दुग्गल की शिकायत पर ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने गोविंदपुरी थाने में ये एफआईआर दर्ज की है। संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। आतिशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीख पास आ रही है, 5 फरवरी को चुनाव होना है। उससे पहले आतिशी के खिलाफ हो जाती है एफआईआर दर्ज, जहां PWD के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। निजी काम के लिए सरकारी वाहन के उपयोग का गंभीर आरोप लगाया गया है आतिशी पर। साथ ही PWD की गाड़ी से पार्टी दफ्तर तक पहुंचाई प्रचार सामग्री। तो आचार संहिता का कहीं ना कहीं उल्लंघन दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। तो आतिशी की मुश्किलें इस समय लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज आतिशी ने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है, उससे पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है आतिशी पर। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आचार संहिता की एफआईआर दर्ज होना अपने आप में एक बड़ी मुश्किल की घड़ी वाला समय है कि जनता अपना जनादेश देगी तो किस आधार पर देगी। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि आप पर भी एक अलग एफआईआर हुई है। आपको ये एफआईआर के बारे में बताते हैं कि बीजेपी की शिकायत पर इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। और ये जो तस्वीरें और साथ ही साथ जिस तरीके से वीडियो पोस्ट करने का मामला आया है, एआई से जुड़े मामला है, पोस्टर से जुड़ा है मामला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर किया गया था पोस्ट। आपको पता है कि इस समय दिल्ली में पोस्टर प्रहार जारी है, पोस्टर पर युद्ध जारी है। एक के बाद एक राजनीतिक पार्टी दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी कर रही है और दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में
भाजपा की तरफ से आपके खिलाफ इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। तस्वीरें वीडियो में कथित तौर पर एआई का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं इसी वजह से भाजपा ने इस पर एफआईआर दर्ज करा दी है। चलिए आज आपको बता रहे हैं जिस तरीके से हम लगातार कि आतिशी और अलका लांबा कालकाजी सीट पर आमने सामने हैं, आप वर्सेस कांग्रेस। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि दोनों ही प्रत्याशी, दोनों ही उम्मीदवार जो हैं आतिशी और अलका लांबा, दोनों ने आज अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है। तो आतिशी और अलका लांबा इस समय कालकाजी सीट पर आमने सामने हैं। कल आतिशी को अपना नॉमिनेशन भरना था लेकिन वो कल नहीं भर पाए। आज दोनों कालकाजी विधानसभा सीट पर अपना नॉमिनेशन भरने गई। इसी इच्छा के साथ कि जनता उन्हें जनादेश देगी। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि दोनों अपना पर्चा भर रहे हैं। आतिशी मारलेना, वहीं अलका लांबा आपसे प्रत्याशी हैं। आतिशी मारलेना और वहीं अलका लांबा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच इस समय कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों जनता को लुभाने के लिए अपने वायदे सामने पेश कर रही हैं। लेकिन इस बीच भाजपा और आपके बीच भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। और ये सिलसिला क्यों तेज हुआ है? केंद्रीय स्कीम्स, केंद्रीय योजनाओं पर भाजपा ने आप पर पलटवार किया है कि आपको उन्होंने कहा है कि आप केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं जिसमें आयुष्मान योजना है वो दिल्ली में क्यों नहीं लागू की गई हैं। तो इसको लेकर भी दोनों के बीच जुबानी जंग इस समय तेज हो गई है। आज भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि दिल्ली में केंद्र की योजनाओं को क्यों नहीं समय पर जारी किया जा रहा, क्यों नहीं समय पर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा। इसको लेकर भाजपा आप पर हमलावर है। केंद्र सरकार लगभग 2406.77 करोड़ रुपया लिए बैठी है कि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ये पैसा केंद्र सरकार से ले, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू करे, जिसके तहत जैसे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते दिल्ली में, 11 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनते और 950 हॉस्पिटल बेड्स की फैसिलिटी और ज्यादा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध होती। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। तो साफ साफ दिख रहा है कि जुबानी जंग तेज हो गई है भाजपा और आपके बीच में। और अरविंद केजरीवाल का साफ ये कहना है कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर आपके खिलाफ इस चुनाव में के दंगल में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस और आप पार्टी में आ रही है दरार और अब ये दिखने लगी है साफ। ये दिखाई देगा आपको जब हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी का क्या कहना है, क्योंकि राहुल गांधी ने कल दिल्ली में किया है चुनावी शंखनाद। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है वो दिल्ली, याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया।
तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में एक एक सीट खास और एक एक सीट की लड़ाई के लिए इस समय राजनीतिक पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जुबानी जंग तेज हो गई है, पोस्टर और प्रहार जारी है। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आज जब आतिशी और अलका लांबा ने नॉमिनेशन भरा है, आइए जानते हैं कि कालकाजी सीट पर दिलचस्प मुकाबला इस समय दिख रहा है। कालकाजी सीट का रुख करेंगे और जानेंगे कि कालकाजी सीट दिल्ली की हॉट सीटों में आती है और हॉट सीटों की वजह से दिग्गज यहां एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं। कालकाजी सीट पर आप देख रहे हैं कि आतिशी वर्सेस अलका लांबा है, ए वर्सेस ए, आप वर्सेस कांग्रेस। साउथ दिल्ली जिले से आ रहा है ये कालकाजी सीट। निर्णायक भूमिका में यहाँ पंजाबी वोटर्स हैं, यानी कि सिख वोटर्स, पंजाबी वोटर्स यहाँ दबदबा रखते हैं। वोट बैंक बड़ा पंजाबी वोटर्स का है। बंटवारे के बाद बसे परिवारों के मतदाताओं का दबदबा है और उनको रिझाने के लिए अलका लांबा और आतिशी भरपूर कोशिशें कर रही है। 1993 में बीजेपी की पूर्णिमा सेठी ने हासिल की थी ये जीत और उसके बाद कालकाजी जो सीट है वो बेहद ही हॉट सीट हो जाती है दिल्ली की। और इस पर इस समय आतिशी वर्सेस अलका लांबा के बीच दिख रही है दिलचस्प लड़ाई। आइए जानते हैं कि कौन कौन है उम्मीदवार। कालकाजी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला इस समय नजर आ रहा है, आप कांग्रेस बीजेपी का। और इस आप कांग्रेस बीजेपी में आतिशी हैं आप से, अलका लांबा हैं कांग्रेस से, और भाजपा के बीच भी ये मुकाबला जो है लगातार दिख रहा है दिलचस्प। तो आतिशी, रमेश भिदोड़ी या अलका लांबा, कौन चुनेगी जनता, किसको चुनेगी? कालकाजी की लड़ाई में कौन इस बार बाजी मारने वाला है? क्योंकि तीनों ही प्रतिद्वंदी जो हैं वो अपने आप में राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं। कालकाजी की लड़ाई में कौन इस समय भारी है और किसको जनता कालकाजी की सीट पर पहुंचाना चाहेगी, ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन तीनों ही दल जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं और ये उनके बयानों में भी साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए ये देख लेते हैं कि पिछले चुनाव में आतिशी ने जीत दर्ज की थी और उसी जीत के आत्मविश्वास के साथ आतिशी इस बार भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रही है। आगे बढ़ते हुए जानते कि पिछले चुनाव में क्या रहा था रिजल्ट। आतिशी ने बीजेपी के धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से दी थी मात। बड़ा वोटों का अंतर है, 11,393 वोट। आतिशी को कुल 55,897 वोट मिले थे। तो आतिशी को इतने सीट मिले थे और उन्होंने भाजपा के धर्मवीर को हराया था। कांग्रेस की जो है उनसे भी उन्होंने मारी थी बाजी। तो आतिशी पिछले जो रिजल्ट है उसमें आगे बढ़ी थी और उसी आत्मविश्वास के साथ इस बार भी आगे बढ़ने की राह पर चल पड़ी है और उन्होंने कालकाजी विधानसभा सीट से आज अपना पर्चा भर दिया। उधर अलका लांबा ने भी पर्चा भर दिया। हमारे साथ इस समय हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं, अमरेंद्र गुप्ता और धीरज। सीधा उनका रुख करेंगे और दिल्ली का सियासी दंगल इस समय कितना दिलचस्प होता जा रहा है और दिल्ली का किंग कौन होगा, मुखिया कौन होगा, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़े सवाल हैं जो इस समय दिल्ली के सियासी पारे को हाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अमरेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। अमरेंद्र, 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं, आतिशी के खिलाफ एक अलग से, आप पार्टी के खिलाफ एक अलग से। मुश्किलों में पड़ती हुई आप जरूर नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला इस समय त्रिकोणीय नजर आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। भावना, दिल्ली के दंगल का जो सियासी पारा है वो लगातार इसलिए बढ़ता जा रहा है कि लगातार सभी पार्टियां मतदाताओं के बीच में है और जोर शोर से चुनाव में लगी हुई है। लेकिन खबरों के पंच में सबसे बड़ा पंच अगर बात करें तो वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घिरती नजर आ रही है। हम जब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी पे एक बड़ी FIR होती है और वो FIR होती है कि जिस तरह से इस प्रचार के दौरान लगातार सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी अपने दाव
पेच खेल रही है, उसमें सबसे बड़ा जो आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की फोटो को एआई तकनीक के माध्यम से और उन वीडियो को एआई तकनीक के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना। और ये लगातार कई दिन की प्रक्रिया थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है नॉर्थ एवेन्यू थाने में एक एफआईआर दर्ज की। और एफआईआर नंबर 1 में आम आदमी पार्टी के ऊपर होती है। एफआईआर नंबर 2 की बात करता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, उनके खिलाफ भी एक एफआईआर होती है। और एफआईआर होती है अपने कार्यालय, जिसकी आप बात कर रही थी अभी, भावना कालका जी कार्यालय का उद्घाटन करने जा रही थी और उस उद्घाटन से पहले वो सरकारी वाहनों से चुनाव प्रचार सामग्री कार्यालय तक पहुंचा रही थी। और जब इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद इस मामले में एक प्रार्थना पत्र दिया गया गोविंदपुरी थाने में। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनकी स्वीकृति के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के ऊपर भी एफआईआर हो जाती है। तीसरी घटना भी मैं आपको बताता हूं। इसी मारलेना कैबिनेट के बड़े मंत्री जिनका नाम है मुकेश अहलावत 5 पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं और वो चुनाव में इस बार सुल्तानपुर माजरा से विधायक प्रत्याशी भी हैं। वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता से अपील करते हैं वोट देने की। और उस दौर में जब उनसे कोई व्यक्ति मतदाता ये पूछ लेता है कि मेरी आखिर सड़क अभी तक क्यों नहीं बनी, मैंने आपको इतनी एप्लीकेशन दी थी गली के लिए, और उसके बाद इन मंत्री महोदय के जो समर्थक हैं वो ना सिर्फ उसके साथ मारपीट करते हैं, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब वहीं पे उनके बगल में उनकी माताजी खड़ी होती है और उनके साथ भी धक्का मुक्की की जाती है। तो इस तरह की सत्ता की हनक है। और लगातार जो चुनावी जो पारे की आपने बात की, इसमें हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सवाल पूछ रही है और जिसका जवाब आज देखिए बड़ी ही चालाकी से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर आपने पूरा सुना तो पहला सेंटेंस था कि हम व्यवस्था को बदलने आए थे, हम व्यवस्था को बदलने के लिए हैं। तो 10 साल दिए ना अमरेंद्र, व्यवस्था बदलने के लिए 10 साल दिए अरविंद केजरीवाल को दिए। यहाँ धीरज हमारे साथ है। धीरज, लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस कह रही थी हम साथ साथ हैं, और आज दिल्ली विधानसभा चुनावों में कह रही है हम आमने सामने हैं। राहुल गांधी ने जब चुनावी शंखनाद कल किया तो अरविंद केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है और आपके खिलाफ इस समय चुनावी दंगल में घुसी हुई है। ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरीके से अब रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्या कह रहा है दिल्ली का दिल? देखिए, भले ही आम आदमी पार्टी कहे कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है या दूसरे दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन आरोप के बाद जबकि आप बयान पर जाएंगे तो बयान के बाद आपका निष्कर्ष ये जरूर निकलेगा कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमलावर होना था, जिस तरीके से उनको जो शीला दीक्षित के बारे में जो आम आदमी पार्टी ने कहा था, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था, उसके ऊपर हमलावर होना था, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस से लड़ाई लड़के वो सत्ता हासिल किए थे, तो कांग्रेस के पास और राहुल गांधी के पास कल ये मौका था कि चाहे वो उनके जो घर में लगे हुए एसी के मसले हो तो उनको जोरदार तरीके से उठाना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि आखिरकार शीश महल में 103 एसी लगे हुए हैं, वो एसी किसने लगवाए हैं। लेकिन जो राहुल गांधी हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि केवल भ्रष्टाचार की बात करके, दिल्ली की गंदगी, दिल्ली की प्रदूषण की बात करके अपनी बात खत्म करके निकल गए। और जिस धारदार हथियार से उनको हमला करना था आम आदमी पार्टी के ऊपर, उस धारदार हथियार से हमला नहीं कर पाए। देखिए, इसका दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष जो आया वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया, जबकि उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर राहुल गांधी ने हमला किया है, उसका जवाब देखिए। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो मुझे गालियां दे रहे हैं। धीरज, हमने सुना कि उन्होंने कहा कि हमें तो गालियां दे रहे हैं राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अमरेंद्र आपके पास आऊंगी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुझे गालियां दे रहे हैं। एक समय एक दूसरे के साथ है। या भाजपा की नेता, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज बोल रही है कि दिल्ली में केंद्र की योजनाओं को लागू ही नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं लागू किया जा रहा? अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कह रहे? कल दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, कैग रिपोर्ट नहीं पेश की गई, दिल्ली विधानसभा स्पीकर को फटकार लगाई है। ऐसे में जनता क्या चाह रही है?
भावना, खबरों की पंच का दूसरा बड़ा पंच भी आम आदमी पार्टी के पास ही जाता है। जब एक तरफ कल अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली कैग की जो रिपोर्ट्स है उसको अभी तक विधानसभा में टेबल न किया जाना और इसको लेकर एलजी की कई चिट्ठियों के बाद मामले को हाई कोर्ट में ले जाना और हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करना, बड़ा सवाल ये कि आखिर वो क्या वजह है जो कैग रिपोर्ट में आई है और उसको सरकार छुपाना चाहती है। दूसरा, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री की बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना को लेकर लगातार ये कहती रही कि हम अपनी योजनाओं को, भारत सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू करिए, लगातार ये बसते रहे और उसके एवज में चुनाव के दौरान देखिए हेल्थ को लेकर बड़ी स्कीम ये लागू कर देते। तो ये बड़ा सवाल। और तीसरा बड़ा सवाल जिसकी बात अभी मेरे सहयोगी धीरज भी कर रहे थे और आप भी कर रही थी कि लगातार 7 महीने पहले आप दोनों गलबहियां करते घूमते थे, यानी कि कांग्रेस और आप गलबहियां करते घूमते थे, और आज जब एकजुट हुए तो आप सवालों से भी बच रहे हैं, यानी कि जो बार जो है वो उस तरह का नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस राजनीतिक व्यवस्था बदलने की बात आप करते आए हैं तो क्यों छुपाना चाहते हो कि आखिर क्या छुपाना चाहती, जनता जानना चाहती है। और जनता सवाल जब पूछती है तो आप उनको सवाल न देकर सिर्फ उनको यह बताना चाहते हैं कि दूसरी पार्टी ने यह किया और इसको लेकर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अमरेंद्र, जनता जानती है, जनता समझदार है, दिल्ली की जनता को पता है कि किसको वोट देना है। हालांकि घोषणा पत्र के जरिए तमाम घोषणाएं किए जा रहे हैं, लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता 5 फरवरी को तय करेगी कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। फिलहाल अमरेंद्र, धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिडनी की। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की रुख कर लेते हैं और सिडनी में एक बड़ी ही रहस्यमय चीज हुई है। सिडनी के समुद्र तट पर मिली है रहस्यमय, समुद्र के में एक गेंद मिली है और ये संगमरमर जैसी दिख रही है। बड़ा सवाल यह है कि कहाँ से आए हैं ये टुकड़े, कहाँ से ये छोटे छोटे टुकड़े आए हैं। हालांकि इन गेंदों के मिलने से मच गया है हड़कंप और साथ ही साथ वहाँ के लोग परेशान हो गए हैं कि ये जो गेंद है कहीं हमें, इंसानों को हानि तो नहीं पहुँचा सकती। इसी को चलते हुए इसी अनुसार 9 प्रसिद्ध समुद्र तटों को बंद भी करने का आदेश दिया गया है। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि सिडनी में इस तरीके की गेंद पिछले अक्टूबर में भी इस तरीके की गेंद पाई गई थी, जिसके बाद विश्लेषण किया गया था, शोध किया गया था। हालांकि कहा जा रहा था कि ये सीवेज से जुड़ी हुई गेंद है, लेकिन इसमें कई अपशिष्ट भी पाए गए थे जो पर्यावरण के लिए बेहद ही हानिकारक है। उस समय भी सिडनी के कई बीचेस को बंद कर दिया गया था। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कितना पर्यटकों के लिए ये मशहूर है और पर्यटक कितना इन बीचेस पे आते हैं। ऐसे में 9 समुद्री तट बंद हो जाने से वहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ना शुरू हो गया। ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि क्यों बंद है सिडनी के समुद्र तट। बताते हैं आपको कि क्यों मचा है वहाँ पे हड़कंप और क्यों इन तटों को बंद करना पड़ा है। प्रसिद्ध मैनली जो है सहित 9 समुद्र तटों को कर दिया गया है बंद और समुद्र तटों पर पाए गए हैं हजारों ऐसे रहस्यमय काले गोले। और ये जो काले गोले हैं वो क्या है, इन्हीं को लेकर टीम जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है और कंचे के आकार दिखते हुए ये गोले हैं, यानी कि बहुत छोटे गोले हैं जो समुद्र तट के किनारे पे ये पाए गए हैं। उसको देखते हुए इस 9 बीचेस को करना पड़ा है बंद। कंचे के आकार और उससे कुछ बड़े हैं ये गोले और जनता को समुद्र तटों पर ना जाने की सलाह दे दी गई है और नॉर्दर्न बीचेस काउंसिल मलबे को हटा रही है। वहां जांच शुरू हो चुकी है। जांच जारी रहने तक गोलों से दूर रहने के लिए कहा गया, यानी कि एडवाइजरी जारी कर दी है। नॉर्दर्न बीचेस काउंसिल मलबे को हटा रही है। कहा जा रहा है ये मलबे हैं, लेकिन ये कंचे जैसी कुछ बॉल्स हैं जिन पर जांच जो है वो चल रही है। जांच जारी रहने तक गोलों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों को सलाह दी है कि उन समुद्र तटों पर ना जाएं। तो क्या है ये सिडनी पर पाए गए ऐसे ये काले गोले, ये ग्रे रंग के गोले? ये तो पिछली बार मिले थे, लेकिन इस बार संगमरमर जैसे दिख रहे हैं ये गोले और 9 समुद्र तटों पर ये गोले पाए गए हैं, जिसकी जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता इस समय अनिल थॉमस हमारे से जुड़ गए हैं। आइए अनिल से ही ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। अनिल, ऐसी टॉन बॉल्स जो हैं पिछले साल अक्टूबर में पाई गई थी सिडनी के ही बीचेस में। कहा जा रहा था ये सीवेज से जुड़ी बॉल्स है, लेकिन जब शोध हुआ, जांच हुई तो ये सिर्फ सीवेज से जुड़ी हुई बॉल्स नहीं थी। इस बार फिर 2025 की शुरुआत में ही सिडनी के 9 बीचेस पे कुछ संगमरमर जैसी ये बॉल्स पाई गई हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है, लोगों में अफरा तफरी है। क्या पता चला है इन गेंद के बारे में?
बिल्कुल ये जिस तरह की बातें देखिए, सबसे पहले समझना होगा सिडनी कितना महत्वपूर्ण शहर के रूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए पर्यटकों के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण शहर है। और यही नहीं, ये पीक सीजन है जहां लोग या फिर पर्यटक सिडनी में आते हैं और सिडनी के लोग खुद यहाँ मजा बीचेस पर लेते हैं, क्योंकि सिडनी जाना जाता है अपने बीचेस के लिए। अगर जब इस तरह की वाकया होती है या फिर इस तरह की बातें होती है जहां इस तरह की मुश्किलें आती है, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिडनी के वासियों के लिए, नहीं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से सारी चीजों को बैलेंस करे, लेकिन बैलेंस करना उतना मुश्किल होता जा रहा है फॉर द सिंपल रीजन, अक्टूबर में हमने देखा कि काले कलर के गेंद या फिर कंचे के शेप में जो गेंदें हमें सामने देखने को मिली थी, बिल्कुल उसी तरह का अब जनवरी के महीने में 9 बीचेस अफेक्ट हुए हैं। और 9 बीचेस का अफेक्ट होना है, एक तरह से पर्यटक बहुत ज्यादा मात्रा में वहां से खिंच जाते हैं, और यही नहीं, एक फियर फैक्टर लोगों के बीच हो गया है, क्योंकि अगर सिडनी के लोग बीचेस में जाना ज्यादा पसंद करते हैं वीकेंड्स पर या फिर एक्सटेंडेड वीकेंड्स पर, ऐसे में बीचेस से दूर रहना, 9 बीचेस बड़े बीचेस है, ऐसे नहीं कि छोटे बीचेस है, 9 बीचेस जहां बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यटक या फिर सिडनी के लोग या फिर ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग राज्यों से लोग मेलबर्न से जरूर सिडनी का मजा लेने थे। और सिडनी एक तरह से अगर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए सबसे साफ, सबसे सुंदर शहर दुनिया में माना जाता है। सिडनी पहले स्थान पर आती है, दूसरे स्थान पर वेलेंसिया आती है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर आता है। ऐसे में इस शहर का अफेक्ट होना इस तरह से, इस बिल्कुल, तो ये रहस्य में काली बॉल्स का रहस्य तो हमें पिछले साल मिला था, जिसके बाद बीचेस खोल दिए गए थे। अब ये संगमरमर से जुड़ी बॉल्स क्या है, इसका रहस्य क्या होगा, ये तो विशेषज्ञ इस जांच के जरिए आगे हमको बताएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं बीचेस खोलने की बात कही जाएगी। अनिल, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।